गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते। ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे अम्मा बाबी 6000 देगा। कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 रुपया देगा। अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा। संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं लिख के दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी 2023 के चुनाव में। चार बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पदयात्रा से पांव पांव वाले भैया की पहचान बनाने वाले नेता और मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा शिवराज सिंह चौहान। शिव के भक्त शिवराज के बारे में कहा जाता है कि उनके मन को कोई नहीं समझ सकता। साथी हो या विरोधी, किसके बारे में क्या सोचते हैं कोई नहीं जान पाता। पार्टी में खेमेबाजी होने पर खामोश रहना और मुश्किलों में धैर्य रखना शिव के भक्त शिवराज की सबसे बड़ी ताकत है। साधारण परिवार में जन्मे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सन 2005 से 2012 तक अंगद के पैर की तरह अपना पांव जमा रखा था। ना तो सरकार और ना ही संगठन में कोई उनको नेता दूर दूर तक चुनौती देने वाला था। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद से उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। सवाल उठने लगे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है, क्या 2018 में झटका लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान 2023 के चैलेंज के लिए तैयार हैं? क्या 2023 में बीजेपी फिर सत्ता हासिल कर पाएगी या एमपी की बेटियों के मामा को फिर से मौका मिलना मुश्किल है? मध्य प्रदेश को पूरे अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो शिवराज का विकल्प अभी भाजपा के पास नहीं है। या तो भाजपा तैयार नहीं कर पाई या कोई विकल्प स्वाभाविक बन नहीं पाया। इसलिए मैं मजबूरी भी मानता हूं और जरूरी भी मानता हूं। जरूरी इसलिए मानता हूं कि वो जिस वर्ग का प्रतिनिधि हैं शिवराज सिंह चौहान, उस वर्ग को अगर उनको हटा दिया जाए तो वो माइनस होने लगेगा। आपको कोई उसका विकल्प अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले बताते हैं कि इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज जनता से कभी दूर नहीं रहे। मैं तो सीहोर जिले के जैत के गांव के किसान के घर में पैदा हुआ हूं। आप सब मेरा खानदान, आप सब मेरा परिवार। आपके लिए मैं नेता नहीं हूं, मेरी लाडली बहनों का सगा भाई हूं। सामान्य परिवारों की तरह रहन सहन लोगों को आकर्षित करता है। इसी खूबी की वजह से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और बेटियों के बीच वो मामा के रूप में मशहूर हैं। अद्भुत दृश्य है। आज मामा भी भीगे और भांजे भांजिया भी भीगी। और इस व्यक्तित्व के दम पर एक बार फिर चुनावी संग्राम में है। अक्सर देखा जाता है कि कुर्सी मिलते ही नेता अपना हाव भाव बदल देते हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में शिवराज ने जिस तरह से राजनीति शुरू की थी, आज भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में 5 मार्च 1959 को उनका जन्म हुआ। पिता प्रेम सिंह चौहान किसान थे, माता सुंदरबाई चौहान घर संभालती थी।
किसान परिवार में जन्मे शिवराज ने भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, लेकिन हुनर सियासत में दिखाया। मेरा साथ दोगी, मोदी जी का साथ दोगी। पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखने वाले शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर भोपाल से लेकर दिल्ली की सियासत को साधकर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। लेकिन यहां तक का शिवराज सिंह चौहान का सफर आसान नहीं था। 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, 1975 में पहला चुनाव जीता और छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उसी वक्त आपातकाल लागू हुआ। 1976-77 में भोपाल जेल में और अन्य राजनीतिक आंदोलनों के दौरान भी रडार पर रहे। इमरजेंसी ने शिवराज को एक मौका दिया। उस वक्त के नेताओं की नजर में वो आने लगे। 1977-78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भोपाल के संगठन सचिव बने। 1978-80 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव और 1980-82 में महासचिव रहे। 1982-83 में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने और 1984-85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव। 1985-88 में महासचिव और 1988 से 91 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने। शिवराज जी की राजनीति जो है वो छात्र राजनीति से शुरू हुई और वो शुरुआती तौर पर संगठन में काम करते रहे। चुनावी राजनीति की शुरुआत तो 90 के दशक में हुई, जब उनको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ा, और उसके बाद फिर लगातार वो चुनावी राजनीति में रहे। सांसद बने, विधायक बने और 2005 के बाद मुख्यमंत्री, और फिर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। छात्र राजनीति में आने के बाद 15 साल के अंदर शिवराज ने अपने आप को एक ऐसे जुझारू नेता के रूप में स्थापित कर लिया जिस पर चुनाव में दांव खेला जा सकता था। और यही वजह है कि 1991 में शिवराज को लोकसभा का टिकट दिया गया। लेकिन टिकट मिलने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अक्टूबर 1989, इस साल शिवराज के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने क्रांति मशाल यात्रा निकाली, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा युवा शामिल हुए। भीड़ ने शिवराज को नेता बना दिया और उस वक्त पद यात्रा करने की वजह से पांव पांव वाले भैया के नाम से पुकारे जाने लगे। तो चाहे पांव भैया वाला उदाहरण हो कि जब खेत में ओला पाला हो तो सबसे पहले कोई नहीं शिवराज जी वहां पर पाते हैं। जब किसी आदिवासी के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ हो तो पांव पखारने में शिवराज जी नजर आते हैं। जब लाडली बहनाओं की पीड़ा हो, जब लाडली लक्ष्मी का एक योगदान हो, तो सबसे पहले शिवराज जी इस पूरे देश में रोल मॉडल बनकर आते हैं। तो ऐसे में शिवराज जी की एक विशेष पहचान है। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान युवा मोर्चा के नेताओं को टिकट दिलाने में जुट गए और इसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की नजर शिवराज पर पड़ी। बीजेपी के नेताओं ने शिवराज की काबिलियत से उन्हें बुधनी से टिकट दिया और उनके 23 साथियों को भी चुनाव लड़वाया। 1990 में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के भरोसे का मान रखा। इसलिए जब 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इसकी जिम्मेदारी यानी जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा के साथ लखनऊ से भी चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। अटल जी ने लखनऊ को चुना और विदिशा सीट को खाली कर दिया। खाली सीट विदिशा से चुनाव लड़ने की चर्चा छिड़ी तो सबसे आगे शिवराज सिंह का नाम आया। शिवराज वाजपेयी की नजर में थे। शिवराज विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीत गए और विदिशा से ही लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 1990 के दशक में बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग के नेताओं की कमी थी। शिवराज सिंह ओबीसी समुदाय से एक उभरते हुए नेता थे। उमा भारती की टीम में शामिल होने के बाद वो गोविंदाचार्य के संपर्क में आए। उस वक्त गोविंदाचार्य देश भर से ओबीसी समुदाय के नेता तैयार कर रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर शिवराज पर पड़ी। नतीजा 1992 में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अखिल भारतीय महासचिव बन गए। सांसद होने के बाद भी युवा मोर्चा और संगठन के काम में जुटे रहे। क्योंकि छात्र संगठन में काम करते हुए विद्यार्थी परिषद में और जनता युवा मोर्चा में उनको बड़ी जो भी जिम्मेदारी मिली उसमें बहुत कुशलता से निभाया उन्होंने, और वो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे और उसी के चलते वो चुनाव राजनीति में आए।
शिवराज ने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक संगठन में मिली जिम्मेदारियों को निभाने के साथ ही दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं से दोस्ती बनाई। अरुण जेटली, आडवाणी और प्रमोद महाजन को साधा और 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी साल मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। वक्त तेजी से करवट बदल रहा था। 2003 में एमपी की जिम्मेदारी उमा भारती को दी गई। उस वक्त संगठन में महामंत्री का पद शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे थे। कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघोगढ़ से शिवराज सिंह को उतारा गया। अरुण जेटली और उमा भारती ने शिवराज का पर्चा भरवाया, लेकिन वो 21,164 वोट से हार गए। हालांकि इस हार ने बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। बाबूलाल गौर और उमा भारती के बीच कुर्सी के लिए छिड़ी जंग ने शिवराज को मौका दिया। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सबको साथ लेकर चल सके। बीजेपी ने 3 मोर्चों पर काम शुरू किया। सबसे पहले बागी उमा भारती से जुड़े विधायकों को समझाया और साथ रखा। बाबूलाल गौर को और मौका नहीं देने की योजना बनाई। साथ ही गुटबाजी को कंट्रोल करने का काम किया। 2005 में बीजेपी के संगठन के चुनाव होने थे और शिवराज सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। और तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा ने बीजेपी की राजनीति पर एक लेख लिखा, जिसकी आखिरी लाइन थी, मत चूको चौहान। इस लेख के बाद हलचल बढ़ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ उमा के तेवर तीखे हो गए। इस बीच शिवराज सिंह चौहान अचानक विधानसभा पहुंच गए। शिवराज को विधानसभा में देखकर विधायक मेज पीटने लगे और थोड़ी देर बाद उनके साथ बाहर आ गए। अरुण जेटली ने फोन पर बाबूलाल गौर को समझाया। आनंद फानन में उमा भारती दिल्ली पहुंची तो प्रमोद महाजन ने उनसे साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। इशारा मिलते ही शिवराज दिल्ली से भोपाल पहुंचे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 60 विधायकों ने उनका स्वागत किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिल्ली से अरुण जेटली, प्रमोद महाजन और राजनाथ सिंह पहुंचे। बैठक शुरू हुई तो उमा भारती ने विधायक दल का नेता वोटिंग से चुनने की मांग की, लेकिन संजय जोशी ने उन्हें बिठा दिया। थोड़ी देर बाद उमा को उनके समर्थक विधायकों के साथ बाहर कर दिया गया। उमा समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उमा भारती ने उस वक्त अपने अपमान का बदला लेने की चेतावनी दी, लेकिन इस हंगामे के बीच 154 विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चुन लिया। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज ने बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2008 का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया। 2008 में बीजेपी को 143 सीटें मिली और कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। 2013 में बीजेपी ने 165 सीटों पर जीत दर्ज की। 2008 की तुलना में 22 सीटें ज्यादा थीं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 58 सीटों पर सिमट गई। 2013 में बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीत गई, लेकिन शिवराज सिंह व्यापम घोटाले के आरोप में बुरी तरह घिर गए। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा से लेकर नौकरियों में भर्ती तक धांधली और गड़बड़ी की परतें खुलने लगी थी। घोटाले के आरोपों ने शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी। उस वक्त सरकारी नौकरियों में 1000 फर्जी भर्तियां और मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों के आरोप ने शिवराज सिंह चौहान की छवि पर सवाल उठा दिया। घोटाला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज शुरुआती 11 महीनों में ही एसटीएफ ने 100 से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। पूर्व मंत्री से लेकर अधिकारियों तक, प्रिंसिपल, छात्र और दलाल एक के बाद एक गिरफ्तार किए गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि घोटाले की आंच उनकी पत्नी तक पहुंच गई। कांग्रेस ने शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह, ममेरे भाई संजय चौहान, पिता प्रेम सिंह चौहान, मामा फूल सिंह चौहान पर भी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। उस व्यापम घोटाले में जो नाम आए वो ज्यादातर निचले स्तर पर लोग पकड़े गए, दंडित किए गए, लेकिन सरकार पर ब्लेम हुआ और उसको कांग्रेस बहुत तेजी से भुजाने में सफल रही।
2018 के चुनाव में उसका असर भी दिखा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दहलीज पर नहीं पहुंच पाई, कुछ सीटों से पीछे रह गई। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 109 सीटों पर जीती और कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। मामूली अंतर से शिवराज सत्ता से दूर हो गए और कांग्रेस के नेता कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस सरकार गिर गई। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। शिवराज सिंह चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी छवि है, उनका नाम है, उनका काम है, उनको लोग हर गांव देहात तालुका में जानते हैं। तो इस तरीके से शिवराज हमारे आकलन में मजबूरी नहीं, वो ज़रूरी है। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस में तोड़ फोड़ कर फिर मुख्यमंत्री बने शिवराज ने शासन करने का स्टाइल बदला और एक ओर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया तो दूसरी ओर बेटियों के लिए कई घोषणाएं कर दी। 2006 में हमने योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, कि बिटिया अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। शिवराज उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर से सनातनियों को साधने में जुटे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट महाकाल के भव्य कॉरिडोर के जरिए हिंदू धर्म के लोगों को बड़ा संदेश दे रहे हैं। वहीं दलित पिछड़ों को सताने वाले अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर पीड़ितों के पैर पखारकर बिखरते जनाधार को समेट रहे हैं। शिवराज सिंह जो हैं वो बीजेपी के लिए हमेशा एसेट रहे हैं, मजबूरी तो कभी रहे नहीं। और इस चुनाव में भी यदि शिवराज सिंह को माइनस कर दें तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बीजेपी के लिए क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह ने जिस तरह से अपना एक जनाधार तैयार किया है और वो अपना जनाधार जो उनका है वो दरअसल पार्टी का जनाधार है। और चुनाव में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है वो पर्सनालिटी का होता है, वो शिवराज सिंह है। शिवराज 2023 में कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलने के साथ ही वो राहुल गांधी पर भी वार करना नहीं भूलते। अपना मामा आएगा, इनके जैसा काम ये विपक्ष न कर पाएगा। मामा शिवराज सनातन विश्वास और विकास के दम पर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की जुगत में हैं। दिल खोलकर घोषणाएं करते हैं, महिलाओं और बेरोजगारों को लुभाते हैं और अपने न होने का डर भी दिखाते हैं। उनकी परीक्षा का सबसे कठिन और कड़ा समय है और शायद इसीलिए वो तैयारी बहुत तेजी से कर रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसा नेता नहीं दिखता है जो शिवराज की इतना भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में मेहनत करता हो। पार्टी के लिए अच्छी बात है कि एक मजबूत जनाधार वाला नेता आज उनके राज्य की राजनीति में उनके पास है। तो जिसको आयुष्मान योजना से इलाज मिला हो, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला हो, जिसको 80 करोड़ लोगों की योजना से राशन मिला हो, तो ऐसे लोग खुद निकलते हैं और उन सरकारों के लिए अपना वोट डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवराज 23 में जीतकर 24 में मोदी की झोली भर पाएंगे या 23 में ही उनकी मुख्यमंत्री पद की यात्रा का द एंड हो जाएगा और बीजेपी नए चेहरे के साथ 24 के चुनाव में जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धागे की कसम, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।